प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 7 देखेंगे। ओ सदा नीरा, जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए दिया है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी दिया है जूठन, ऑप्शन सी दिया है ओ सदा नीरा, ऑप्शन डी दिया है त्रिच। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा के रचनाकार माथुर जी हैं। प्रश्न 2 कह रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दिया है निबंध, ऑप्शन बी दिया है कहानी, ऑप्शन सी दिया है कविता, ऑप्शन डी दिया है नाटक। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा जो है वो निबंध एक प्रकार का है। प्रश्न आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 3, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ऑप्शन ए दिया है निबंधकार, ऑप्शन बी दिया है कहानीकार, ऑप्शन सी दिया है नाटककार, ऑप्शन डी दिया है उपन्यासकार। 3 में हम बता दें कि आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन ए दिया है दलहन, ऑप्शन बी दिया है नील, ऑप्शन सी दिया है गेहूँ, ऑप्शन डी दिया है तिलहन। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती का विस्तार अंग्रेजों ने किया। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना कब पड़ा? ऑप्शन ए दिया है 1225 में, ऑप्शन बी दिया है 1250 में, ऑप्शन सी दिया है 1325 में, ऑप्शन डी दिया है 1350 में। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का सामना हरि सिंह देव को करना पड़ा। प्रश्न 6 का रहा है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? ऑप्शन ए दिया है 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन बी दिया है 17वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन सी दिया है 19वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में लाया गया था। प्रश्न 7 कह रहा है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन ए दिया है गांव का मुखिया, ऑप्शन बी दिया है शिक्षक, ऑप्शन सी दिया है चिकित्सक, ऑप्शन डी दिया है राजनीतिक नेता। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो पुंडलिक जी थे वो एक शिक्षक थे। प्रश्न 8 कह रहा है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? यहाँ पर गई है लिखना चाहिए था, गलती लिख दिया है, गई है। ऑप्शन ए दिया है सारण, ऑप्शन बी दिया है तिरहुत, ऑप्शन सी दिया है मिथिला, ऑप्शन डी दिया है चंपारण। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। प्रश्न 9 कह रहा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है जंगलों का कटना, ऑप्शन बी है नदियों का अधिकता, ऑप्शन सी दिया है नदियों की तीव्र धारा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जंगलों का कटना। प्रश्न 10 कह रहा है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ऑप्शन ए दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है बिहार, ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। 3 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। माथुर जी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं। 11 कह रहा है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था?
ऑप्शन ए दिया है मौर्य वंश, ऑप्शन बी दिया है चालुक्य वंश, ऑप्शन सी दिया है गुप्त वंश, ऑप्शन डी दिया है कर्णाट वंश। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्णाट वंश का शासक 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक था। प्रश्न 12 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ऑप्शन ए दिया है दीपक, ऑप्शन बी दिया है आधे अधूरे, ऑप्शन सी दिया है कोणार्क, ऑप्शन डी दिया है ओ मेरे मन। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। प्रश्न 13 का रहा है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। ऑप्शन ए दिया है विदा प्रद्रक्षिणा, ऑप्शन बी दिया है विदा वारिधि, ऑप्शन सी दिया है विदा कामनी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विदा वारिधि की उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिली थी। प्रश्न 14 का रहा है माथुर जी भितिहौरा पहुंचने पर माथुर जी को भितिहौरा पहुंचने पर कौन मिले। ऑप्शन ए दिया है गांधी जी, ऑप्शन बी दिया है गोखले जी होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन सी दिया है पुंडलिक जी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुंडलिक जी। प्रश्न आगे की तरफ चलते हैं 15। प्रश्न 15 का रहा है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। ऑप्शन ए दिया है गोखले जी से, ऑप्शन बी दिया है गांधी जी से, ऑप्शन सी दिया है कृपलानी जी से, ऑप्शन डी दिया है इनमें से किसी से नहीं। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो पुंडलिक जी थे वह निर्भीकता गांधी जी से सीखे थे। प्रश्न 16 का रहा है आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। ऑप्शन ए दिया है कदवलीवन, ऑप्शन बी दिया है आम्रवन, ऑप्शन सी दिया है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन डी दिया है अपना भवन। तेरे आम्रपाली है तो आम्रवन सौंपेगी और क्या सौंपेगी। इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 की तरफ चलते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। ऑप्शन ए दिया है एक जामुन के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी दिया है अपने मठ में, ऑप्शन सी दिया है एक झुपड़ी में, ऑप्शन डी दिया है एक महुए के पेड़ के नीचे। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को मठ के महंत ने शरण दी। प्रश्न 18 का रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन बी दिया है 16 जुलाई 1918 को, ऑप्शन सी दिया है 17 जुलाई 1917 को, ऑप्शन डी दिया है 20 सितंबर 1917 को। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 को हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म। प्रश्न 19 का रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑप्शन ए दिया है अज्ञाय ने, ऑप्शन बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन सी दिया है श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन डी दिया है अशोक वाजपेयी ने। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। प्रश्न 20 का है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी दिया है बंदी, ऑप्शन सी दिया है रश्मि टाई, ऑप्शन डी दिया है कोणार्क। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रश्मि टाई इनकी लिखी हुई नहीं है। प्रश्न 21 का है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। ऑप्शन ए दिया जानवर और जानवर, ऑप्शन बी दिया है कहानी नई कहानी, ऑप्शन सी दिया है यातावर रहेगा, ऑप्शन डी दिया है भोर का तारा। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोर का तारा इनकी लिखी हुई नहीं है। प्रश्न 22 कर रहा है बोलते क्षण किस साहित्य विधा की रचना है, कृति है या रचना है। ऑप्शन ए दिया निबंध, ऑप्शन बी दिया है कहानी, ऑप्शन सी दिया है संस्मरण, ऑप्शन डी दिया है आलोचना।
तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निबंध है। प्रश्न 23 कह रहा है ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी महानदी। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी को। प्रश्न 24 कराए कणाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन ए दिया है गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन बी दिया है नादिर शाह को, ऑप्शन सी दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो राजा हरि सिंह थे उनका मुकाबला गयासुद्दीन तुगलक से हुआ था। प्रश्न 25 का रहा चंपारण, यहाँ पर चंपारण होगा, गलती लिखा गया। चंपारण धांगड़ कहाँ से आए? ऑप्शन ए दिया रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दिया छोटा नागपुर, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 26 का रहा है गांधी जी चंपारण में कब आए? ऑप्शन ए दिया अप्रैल 1918 में, ऑप्शन बी दिया है अप्रैल 1920 में, ऑप्शन सी दिया है 20 जून 1917 में, ऑप्शन डी दिया है अप्रैल 1917 में। तीन में आप सबका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। प्रश्न 27 का रहा है तीन कठिया प्रथा का संबंध है? ऑप्शन ए दिया ईख से, ऑप्शन बी दिया है तंबाकू से, ऑप्शन सी दिया है मसाला से, ऑप्शन डी दिया है नील से। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तीन कठिया प्रणाली का संबंध नील से है, जैसे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को ही 3 कठिया प्रणाली बोला गया। प्रश्न 28 कहता है पणाई नदी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन ए दिया है भिखना थोरी, ऑप्शन बी दिया है बगाहा, ऑप्शन सी दिया है रामनगर, ऑप्शन डी दिया है भीती हरवा। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भिखना थोरी तक जाती है पणाई नदी। प्रश्न 29 के तरफ चलते हैं। बराज कहाँ बन रहा है? पूछ रहा है प्रश्न 29 बराज कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए दिया है बेलगांव, ऑप्शन बी दिया है भीतिहरवा में, ऑप्शन सी दिया है अमोलवा में, ऑप्शन डी दिया है भैंसा लोटन में। तीन में करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भैंसा लोटन में बराज बन रहा है। प्रश्न 30 का रहा है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? ऑप्शन ए दिया है थर, ऑप्शन बी दिया है थार, ऑप्शन सी दिया है अस्थल, ऑप्शन डी दिया है स्थान। तीन में जो थारन शब्द है वो थार से शब्द से निकला है, अर्थात जो थार राजस्थान का है उसी से थारन शब्द निकला है। प्रश्न 31 का रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी दिया सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी दिया जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर जी ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण बिहार में किए। प्रश्न 32 का रहा है ओ सदा नीरा ओ मेरे सपने क्या है? ऑप्शन ए दिया है उपन्यास, ऑप्शन बी दिया है कहानी, ऑप्शन सी दिया है नाटक खंड काव्य, ऑप्शन डी दिया है नाटक। तो इनमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी हुई है। प्रश्न 33 का रहा है ओ सदा नीरा के लेखक है? ऑप्शन ए दिया जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी दिया लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी दिया लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी दिया जयशंकर प्रसाद। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा ओ सदा नीरा पाठ के रचनाकार हैं, अर्थात लिखा हुआ है। प्रश्न 34 का रहा है कोणार्क के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी दिया हरे कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी दिया है मैथिली शरण गुप्त। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 35 का रहा है
10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी दिया है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी दिया है महादेवी वर्मा। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 36 का रहे गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी दिया है 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन सी दिया है 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी दिया है 4000 वर्ष पहले। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2500 पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। प्रश्न लास्ट प्रश्न है 37। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ऑप्शन ए दिया है गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन बी दिया है नादिर शाह का, ऑप्शन सी दिया है अहमद शाह का, ऑप्शन डी दिया है बाबर का। तीन में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।